एपिसोड 6 अब शुरू होता है जहाँ पर हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि शीरो को कुछ कमांड दे रहा होता है और शीरो उन्हें फॉलो भी कर रहा होता है। ये देखकर सिल्फा उसकी काफी तारीफ करती है। वहीं पर लॉयड कहते हैं कि शीरो ने जो सिंपल कमांड है वो काफी जल्दी सीख ली, पर जब मैंने उसे बोला कि वो मेरे अराउंड 3 बार स्पिन करे और अलग अलग स्पीड पे वो भोगे तो शीरो ऐसा नहीं कर पा रहा है। वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने अपने माना का यूज किया और एक कमांड स्पेल लिखी और शीरो को भेजी, पर फिर भी वो कमांड को अच्छे से नहीं सीख पा रहा है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। काश कोई ऐसा पर्सन हो जिसे मोस्टर्स के बारे में काफी नॉलेज हो। ऐसा कौन हो सकता है जो कि एक मोस्टर का एक्सपर्ट हो। वो लोग अब सोचते हैं और उन दोनों को साथ में एक पर्सन की याद आ जाती है। सिल्फा अब लॉयड से कहती है कि क्या हम लोग प्रिंसेस एलिजा के गार्डन टावर में अभी ही चले। तो लॉयड मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया रहेगा, पर जाना तो पड़ेगा ही। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग गार्डन टावर में आ जाते हैं। ग्रिम अब लॉयड से कहते हैं कि ये जगह तो काफी कमाल की है, आखिर एलिजा कौन है। तो लॉयड इसे बताते हैं कि वो सोलोम की 6 प्रिंसेस है, यानी वो मेरी बहन है और वो मुझसे 3 साल बड़ी है। जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे जानवर हैं। एलिसे एनिमल लवर है। यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए कैट्स, डॉग, रेप्टाइल, बर्ड और मॉन्स्टर भी देखने को मिलेंगे। एलिसे इन सभी को अपने इस टावर में रखती है। लॉयड बोल ही रहा होता है, तभी एलिसे ऊपर से कूद कर आती है और लॉयड के ऊपर गिर जाती है। लॉयड भी अब उसे हाई करने वाला होता है, लेकिन तभी एलिसे उसे किस कर देती है। भाई क्या ही चल रहा है, ये दोनों तो भाई बहन है ना। ये देखने के बाद सिल्फा परेशान हो जाती है और अब वो लॉयड से कहती है कि मरना मत, ये तो एक इमरजेंसी है, मुझे किस देकर लॉयड को रिवाइव करना होगा। तभी वहाँ पर एलिसे की मेड एरिस आ जाती है, जो कि कहती है कि मुझे लगा था कि कुछ बुरा ही हुआ होगा। वो अब एलिसे से आकर कहती है कि आखिर तुम्हें हर बार लॉयड के ऊपर इस तरीके से क्यों कूदना होता है और इसे किस क्यों करनी होती है। तुम जब भी उसे देखते हो तुम हमेशा ऐसा करती हो, क्यों। तो अब एलिसे कहती है क्योंकि लॉयड काफी क्यूट है। वो अब लॉयड से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम इस बेयरवुल्फ के रिगार्डिंग कुछ पूछने आए हो मुझसे। तो लॉयड कहते हैं हाँ, इसका नाम शीरो है। मैं ये सुनकर काफी इंप्रेस हुआ कि तुमने एक ही बारे में बता दिया कि ये एक बेयरवुल्फ है। तो एलिसे कहती है कि ये तो मेरा बस इंस्टिंक्ट था, पर मुझे लगता है कि सारा काम मेरे माना का है। ये सुनने के बाद सिल्फा लॉयड से कहती है कि हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एलिसे माना के कॉन्सेप्ट को समझती है, तो मुझे लगता है कि वो हम लोग को एक्सप्लेन कर पाएगी कि आखिर मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट कैसे किया जा सकता है। तो लॉयड उसे कहता है कि थोड़ा सा वेट करो। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब एलिसे से कहता है कि क्या तुम हमें अपना एक मॉन्स्टर दिखा सकती हो, जिस पर एलिसे कहती है बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी उसे बुला लिया है। तब हम लोग देखते हैं कि लॉयड और सिल्फा के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाती है और उसने सिल्फा के बालों से उसका हेयर पिन निकाल लिया और उन लोग को ये बात पता भी नहीं चलती है। एलिसे बताती है कि ये मॉन्स्टर लीरू है, एक लेसर फेनरीर, यानी कि ये बेयरवुल्फ की हायर क्लास है। वहीं पर अब लॉयड भी काफी हैरान होता है क्योंकि लीरू जो है उसकी प्रेजेंस को तो लॉयड तक फील नहीं कर पाया था, जबकि उसकी डिटेक्शन स्किल ऑन भी है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि एलिसे ने बिल्कुल भी लीरू को कोई कमांड दी ही नहीं। वहीं पर अब एलिसे आकर सिल्फा को उसका हेयर पिन लौटा देती है। लॉयड अब सोच रहा होता है कि लीरू को पता था कि उसे हमारे पीछे आना है उस समय जब हम लोग उसकी तरफ देख नहीं रहे थे, और वो सीधा पीछे आई और सिल्फा का हेयर बैंड उसने उतार लिया और हमें पता भी नहीं चला। ये सारा कमांड एलिसे ने उसे दिया है, पर एलिसे ने तो बिल्कुल पता लगने नहीं दिया कि लीरू को उसने कोई कमांड दी है। ये काफी कमाल का है, मुझे ये चीज सीखनी होगी। वो अब एलिसे से कहता है कि प्लीज मुझे भी सिखाओ, मैं शीरो के साथ इसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो एलिसे कहती है कि ये काम काफी मुश्किल होने वाला है, जिस पर लॉयड कहता है कि मुझे मुश्किल काम ही पसंद है। तो एलिसे अब उसे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें शीरो के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर किसी भी एनिमल के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले प्यार सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्यार होगा तो तुम किसी भी मॉन्स्टर को समझ पाओगे। जैसे वो ऐसे बोलती है, जितने भी मॉन्स्टर उसके पास होते हैं और जानवर भी, वो सभी अब आकर एलिसे को गले लगा लेते हैं। वहीं पर लॉयड प्यार के बारे में सोचकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। तो एलिस उसे कहती है कि आप ये सब करना नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एलिसे एक प्रोडजी है और सभी एनिमल्स उसके ऊपर खींचे चले आते हैं। ये सुनकर एलिसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ये सब करना सीख सकता है, तुम्हें बस प्यार को फील करना होगा। तभी अब एलिसे के कुछ मॉन्स्टर आकर सिल्फा और एरिस के ऊपर हमला करते हैं और उनके कपड़े फाड़ देते हैं, वो भी काफी सस्त तरीके से। ये देखकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और वो लॉयड से कहती है कि चलो हम लोग वापिस चलते हैं, प्यार व्यार ये सब क्या काम आएगा। पर तभी अब वो लॉयड को देखती है जो की काफी ज्यादा फोकस कर रहा होता है, और अब वो कहता है कि मुझे प्यार के बारे में नहीं पता है, पर मुझे अगर कम्युनिकेशन करनी सीखनी है तो मुझे प्यार सीखना होगा। ये सुनकर एलिसे कहती है ये हुई ना बात। वह पर ये सुनकर सिल्फा कहती है क्या लॉयड प्यार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सिल्फा सोचने लगती है कि लॉयड अब उसके पास आकर उसे गले लगाएगा और उसे प्यार की बातें करने लगेगा। सिल्फा सोचने लगती है कि लॉयड उसे कह रहा है कि तुम काफी दयालु हो और काफी अच्छी भी हो। तो सिल्फा उसे कहती है हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार की वजह से। वो सुनकर लॉयड से कहते हैं कि तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मुझे प्यार के बारे में और बताओ। तो सिल्फा कहती है ठीक है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सिल्फा ये सब कुछ इमेजिन कर रही होती है और वो ब्लश कर रही होती है। ये देखकर एरिस सोचती है कि आखिर सिल्फा क्या सोच रही है। वहीं पर लॉयड कहने लगता है कि मैं इतने समय से शीरो को ऑर्डर्स दे रहा था, पर एलिसे को तो अपने कोई भी मॉन्स्टर को कोई भी कमांड देने की जरूरत पड़ी नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उसका दिमाग उसके जानवरों के साथ मिला हुआ है। मैंने नोटिस किया था कि एलिसे ने अपने मानो को डायरेक्टली अपने हेड से अपने जानवरों के हेड के अंदर फ्लो करवाया। उसने हाथ का यूज नहीं किया, सिर्फ दिमाग का यूज किया। वो सबकॉन्शियसली अपने जानवरों के साथ मानस से कनेक्ट कर पाई और वो अपने दिमाग से ही अपने
जानवरों को दिखाती है कि वो उनसे क्या करवाना चाहती है। लॉयड सोच रहा होता है कि ऑर्डर देने की जगह तुम एक मेंटल इमेज को शेयर करते हो अपने जानवर के साथ। लॉयड अब यही टेस्ट करते हैं शीरो के साथ। वो अब दिमाग में एक इमेज तैयार कर लेता है कि उसे शीरो से क्या करवाना है, जिसके बाद अपने दिमाग से शीरो के अंदर अपने मानस से उसी इमेज को फ्लो करवा देता है। और अब शीरो से समझ जाता है। वो अब सीधा उठकर आता है और लॉयड के चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर सिल्फा हैरान हो जाती है और कहती है कि लेकिन लॉयड ने तो शीरो को कोई भी ऑर्डर दिए ही नहीं। हम लोग अब देखते हैं शीरो को, जो कि लॉयड के अराउंड 3 बार दौड़ता है और वो छलांग लगाने के बाद भोगता है, जिसके बाद वो नीचे आ जाता है। ये देखकर लॉयड उसे काफी इंप्रेस होता है और कहते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट था शीरो। ये देखकर बेरिस कहती है कि लॉयड तो काफी टैलेंटेड है, उन्होंने तो अपने विल को शेयर किया। ये तो बिल्कुल वैसे नेचर है जो कि एक मॉन्स्टर टेमर की टेक्निक होती है। वहीं पर अब सिल्फा थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और सोच रही होती है कि मैं तो कुछ और इमेजिन किया था। तभी एली से कहती है कि इतना ही नहीं, ये प्यार है, विल शेयर करना या फिर कंट्रोल करना सब बकवास है। तो लॉयड उसे कहता है हाँ, प्यार एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम तुम्हें कंसिडर करें तो तुम्हें ये पावर इसलिए मिली है क्योंकि तुम एनिमल से काफी प्यार करती हो। और तो अगर तुम्हें अपने जानवरों के साथ अपने माइंड को शेयर करना है तो उस जानवर के साथ तुम्हारी फीलिंग्स भी जुड़ी होनी चाहिए, वरना जानवर तुम्हें सुनेगा नहीं। वैसे प्यार भी जरूरी है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं लॉयड से। एली से तो इतनी ज्यादा खुशी होती है कि वो तो आकर लॉयड को गले लगा लेती है। ये देखने के बाद एली से सही मॉन्स्टर भी वहाँ पर आकर लॉयड को पकड़ने लगते हैं। तो लॉयड एली से कहता है कि पहले अपने मॉन्स्टर्स को रोको, अपना माइंड शेयर करना बंद करो उनके साथ। लॉयड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि सभी लोगों ने उसे पकड़ रखा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं सिल्फा उससे माफी मांगते हैं उसे तरीके से पकड़ने के लिए। तो लॉयड कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे अब समझ आने लगा कि आखिर मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कैसे किया जाता है। वो सुनकर सिल्फा कहती है कि काफी अच्छी बात है, चलो चलकर आपकी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करते हैं अब। तब लॉयड थोड़ी सी अजीब शक्ल बना लेता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। तब भी वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है जो कि सिल्फा से कहता है कि आज तुम लोग ट्रेनिंग नहीं करोगे क्योंकि मुझे लॉयड से किसी चीज के बारे में बात करनी है। वो सुनकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, लॉयड को आज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस पर एल्बर्ट भी उससे कहता है नहीं, लॉयड को मेरे साथ आने दो। उन दोनों की लड़ाई को खत्म कराने के लिए लॉयड अब एल्बर्ट से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैं तुमसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तो लॉयड कहते हैं किससे। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं कि तुम शायद से इसे जानते ही होगे। जिसके बाद वो बंदा सामने आता है। एल्बर्ट अब लॉयड को बताता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये है फोर्थ प्रिंस डाइन। डाइन भी अब लॉयड से कहता है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं। वहीं पर लॉयड उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक भट्टी के पास होते हैं। डाइन लॉयड से कहता है कि मैंने सुना कि तुमने एल्बर्ट की स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को एन्चेंट किया। तो लॉयड कहते हैं हाँ। ये सुनकर डाइन अपने हैमर को काफी जोर से टेबल पर मारता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और लॉयड से कहता है कि मुझे जरा एन्चेंट करके दिखा स्वॉर्ड को, वरना मुझे विश्वास नहीं होगा। ये सुनकर अब एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि डाइन के बिहेवियर के लिए उसे माफ करना क्योंकि डाइन एक ब्लैक स्मिथ है। जब वो 10 साल का था तो वो बार्ट्रम में गया था जो कि एक नेबरिंग नेशन है। उस नेशन को जाना जाता है स्मिथिंग के लिए, इसलिए डाइन एन्चेंटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है। तो लॉयड कहते हैं हाँ मुझे याद है कि वो किंगडम के भलाई के लिए दूसरे किंगडम में स्टडी करने चला गया, ये काफी इंप्रेसिव है। तभी डाइन लॉयड से कहता है कि बातें करना बंद करो और एन्चेंटिंग करना शुरू करो, जितने भी सामान की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर है। तो अब लॉयड कहता है ठीक है। वहीं डाइन को भी लग रहा होता है कि लॉयड तलवार को एन्चेंट नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि एन्चेंटिंग एक काफी एडवांस स्किल होती है और तो लॉयड ने स्पेल बाउंड स्वॉर्ड के ऊपर एन्चेंटमेंट करी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बार्ट्रम के लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद लॉयड अब उस तलवार को एन्चेंट करना शुरू करता है और अब उसे काफी जल्द खत्म भी कर देता है। वो एन्चेंटमेंट देखकर डाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसे देखकर लॉयड कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो एल्बर्ट मन में कहता है कि डाइन की हालत तो ऐसी होगी ही क्योंकि कोई भी बता सकता है कि लॉयड की एन्चेंटिंग टेक्निक काफी यूनिक है। लॉयड काफी फास्ट भी है और काफी एक्यूरेट भी। पर डाइन अब जैसे लॉयड से वो तलवार लेता है उसके तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि तलवार के ऊपर तो रीइंफोर्स स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स इलास्टिसिटी और भी काफी ज्यादा स्पेल लगी हुई थी। जिसे देखकर वो कहता है कि लॉयड तो काफी ज्यादा कमाल का है। वो अब लॉयड को उठा लेता है और कहता है कि शायद तुम्हारी मदद से मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। मेरा सपना है एक अल्टीमेट स्पेल बाउंड स्वॉर्ड बनाना क्योंकि नॉर्मली एन्चेंटेड वेपन का कोई भी कंपैरिजन उसके सामने होगा ही नहीं। जब तुम स्टील को फोर्ज कर रहे होते हो और उसी टाइम तुम उसके ऊपर स्पेल लगाते हो, उस टाइम पर तुम नॉर्मली से ज्यादा एडवांस मैजिक को उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो लॉयड तुम और मैं एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक काफी कमाल का सुपर वेपन बनाएंगे। तुम्हें पता है लॉयड, जब मैं एक बच्चा था तब मुझे सोर्सरी काफी पसंद थी, पर मुझे सोर्सरी काम नहीं आई क्योंकि मेरे पास सोर्सरी का टैलेंट नहीं था। पर स्पेल बाउंड स्वॉर्ड्स काफी कमाल की होती है, कोई भी उसका यूज करके फ्लेम्स या फिर विंड को बुला सकता है। मैं एक दिन इस कंट्री को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी लोग स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का यूज करके मैजिक यूज कर पाए। ये सुनकर लॉयड कहता है कि जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं वो स्पेल बाउंड स्वॉर्ड का यूज करके मैजिक यूज कर पाएंगे। लॉयड सोच रहा होता है कि मेरे लिए तो ये ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं, पर मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ। अब डाइन से कहता है चलो फिर एक कमाल की तलवार बनाते हैं। तो डाइन कहते हैं ठीक है और अब वो लोग स्वॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। लॉयड डाइन से कहते हैं कि हम लोग किस तरीके की सोर्सरी का यूज करें। तो डाइन कहते हैं कि हम लोग एक ऐसी तलवार बनाएंगे जिसे यूज करते समय आग निकलेगी। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, हम लोग फायर लेंस इनकेनिस यूज करते हैं। तो डाइन कहता है कि उसे करना काफी इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके कास्टिंग फॉर्मूले के 14 पार्ट हैं। एक स्पेल बाउंड स्वॉर्ड तो सिर्फ
5 ही मैक्सिमम हैंडल कर सकती है। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले को 2 पार्ट में कंप्रेस कर देते हैं। ऐसा बोलकर वो सीधा उस फॉर्मूले को कंप्रेस कर देता है। ये देखकर दाइम हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो फॉर्मूले को स्टील पर लगाते हैं और अब वो स्टील जो होती है वो टूट जाती है। ये देखकर दाइम कहते हैं कि सिर्फ इससे ही स्टील टूट गया। वहीं पर अब लॉयड सोच रहा होता है कि इस फॉर्मूले का जो वेट है वो काफी ज्यादा था, मुझे शायद से इसे और कंप्रेस करना चाहिए, शायद 3 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में। जिसके बाद अब लॉयड उसे और ज्यादा कंप्रेस करने लगता है। तभी डाइन की नजर बाहर सिल्फा पर जाती है और अब वो सिल्फा को अंदर बुला लेता है। जिसके बाद सिल्फा मदद कर रही होती है लोहे को हथौड़ा मारने में, पर इस बार फिर से जो मेटल होता है वो टूट जाता है उस फॉर्मूले की वजह से। ये देखकर लॉयड कहते हैं मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से काफी ज्यादा माना एसेंस वेस्ट हो गया है। लॉयड सोचने लगता है कि आखिर स्टील टूट क्यों रहा है, मैंने तो स्पेल की इंटेंसिटी को कम कर दिया है पर फिर भी मेटल टूट क्यों रहा है। ये सब कुछ ग्रिम भी देख रहा होता है और वो कहता है कि लॉयड को परेशान देखना काफी ज्यादा रेयर है। तभी उसकी नजर माना एसेंस पर जाती है। वहीं पर हम लोग डाइन को देखते हैं जो कि लॉयड से कहता है चिंता मत करो, हम लोग काफी ज्यादा कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ग्रिम वहाँ पर आता है और लॉयड को उस माना एसेंस के बारे में कुछ बताता है। वहीं पर अब डाइन लॉयड को बता रहा होता है तुम चिंता मत करो, हम लोग लगे रहेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारा माना एसेंस काफी सस्ते में मिला है। ये सुनकर लॉयड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि डाइन ने सस्ते के चक्कर में काफी बेकार माना एसेंस खरीद लिया है। लॉयड अब उस माना एसेंस के ऊपर प्यूरीफैक्स यूज करता है जिससे लॉयड को पता चल जाता है कि उस माना एसेंस के अंदर काफी कम हेमेटाइड है। ये रेगुलर एन्चांटिंग के लिए तो ठीक है पर स्पेलबाउंड स्वॉर्ड के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन वाला माना एसेंस चाहिएगा। लॉयड ये बात डाइन को बताता है जिसे सुनकर डाइन कहता है तो हम लोग खराब माना एसेंस यूज कर रहे थे। तो लॉयड कहता है वो छोड़ो, क्या तुम्हारे पास हेमेटाइड है? तो डाइन कहता है कि वो तो वही सामान है ना जो कि मोस्टर कोर से बनता है, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होता है। ये सुनकर लॉयड सोचता है कि तो गलत हो गया, अब लगता है मुझे वापस से छुपके से किसी डंजन में जाना होगा और मोस्टर्स को हंट करना होगा। लॉयड ये बात सोच ही रहा होता है तभी सिल्फा कहती है कि चलो हम लोग जाकर डंजन में मोस्टर्स को हंट करते हैं और हम लोग को हेमेटाइड मिल जाएंगे। ये सुनकर अब लॉयड से कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रही हो, मेरे जैसा प्रिंस डंजन में थोड़ी जा सकता है। तो सिल्फा बताती है कि मैंने इसके बारे में किंग से बात करी थी उस दिन जब हम लोग उस डीमन को हरा कर आए थे। उन्होंने एग्री कर दिया है कि तुम डंजन में जा सकते हो क्योंकि वहां जाने से तुम्हारी काफी ग्रोथ होगी और तुम दुनिया को और ज्यादा वाइडली देखोगे। तो लॉयड भी अब खुश होता है और कहता है ठीक है। तो सिल्फा उसे कहती है कि आपकी पहली एडवेंचरिंग जर्नी का जो पहला स्टॉप है वो है एडवेंचरर गिल्ड। जिसके बाद अब वो लोग एडवेंचरर गिल्ड पर आ जाते हैं जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उन लोग का वेलकम करती है और अपना नाम बताती है कैटरीना। वो लॉयड को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म देती है जिसमें लॉयड को अपना नाम, एज, एड्रेस और वो जॉब लिखनी है जिसके अंदर वो रजिस्टर होगा। तो लॉयड भी अब सारी चीजें लिख देता है जिसके कैटरीना उसे कहती है कि जब तुम फॉर्म को भर दो तो उसके बाद इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना। एक क्रिस्टल तुम्हारी स्ट्रेंथ को दिखाएगा और ये दिखाएगा कि तुम किस एडवेंचर रैंक के अंदर आओगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉयड अब उस क्रिस्टल को देखने लगता है। लॉयड मन में कहता है कि क्रिस्टल माना को चेक करता है और तुम्हारे स्टैट और एबिलिटी को मेजर करता है, पर अगर मैं इस क्रिस्टल को टच करूंगा तो मेरे ख्याल से क्रिस्टल फट जाएगा क्योंकि मेरा माना बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से मेरे ऊपर काफी अटेंशन आ जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। जितना हो सके मैं अपनी बॉडी के अंदर जितने माना को है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। लॉयड अब अपने माना को काफी ज्यादा सप्रेस कर देता है जिसके बाद वो क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है और अब उसका स्टैट सामने आ जाता है और ओवरऑल उसका जो स्टैट होता है वो होता है ई रैंक का। ये देखकर वहाँ पर जितने एडवेंचरर बैठे होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कमजोर से भी कमजोर पर्सन का रैंक डी का होता है। ये सुनकर कैटरीना उनसे कहती है नहीं, ये भी काफी कमाल का है क्योंकि लॉयड का मैजिक रेटिंग एक ही है, एक कमाल की सोर्सर का भी रैंक इतना ही था। ये सुनकर लॉयड कंफ्यूज आता है और कहता है कि ये कैसे है, मैंने तो अपने माना की जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती है उसका भी 1% कर दिया था पर फिर भी मुझे ये मिला। अगर मैं अपनी पूरी माना दिखाता तो फिर क्या होता। कैटरीना अब कहने लगती है कि जो सिल्वर ब्लेडर है जो कि वो कमाल की एडवेंचरर थी, लॉयड भी उसकी तरह कमाल के एडवेंचरर बन सकते हैं। ये सुनने के बाद सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कैटरीना से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को सिल्वर ब्लेडर के साथ कंपेयर कर रही हो। वो सिल्वर ब्लेडर एक लेजेंडरी एडवेंचरर थी जो कि डंजन्स में काफी सारे डीमंस को अकेले ही मार देती थी और ए रैंक पर पहुंचने के बाद वो अचानक से गायब हो गई। ये ई रैंक का बच्चा तो सिल्वर ब्लेडर के सामने कुछ भी नहीं है। तभी सिल्फा कैटरीना से कहती है कि जो भी डंजन की क्वेस्ट अवेलेबल हो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैटरीना कहती है कि डंजन की क्वेस्ट को करने के लिए तुम्हारे साथ एक बी रैंक की एडवेंचरर इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो सिल्फा कहती है ठीक है, मैं अपने आप को री रजिस्टर करवा लेती हूँ। तभी वही वाला एडवेंचरर सिल्फा के पास आता है और कहता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ो और हमारे साथ डंजन डेट पर चलो। ये सुनकर सिल्फा काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी तलवार को निकालकर जल्दी से उसकी मूंछों को काट देती है। ये देखकर सभी एडवेंचरर डर जाते हैं। तभी कैटरीना उन लोगों को बताती है कि तुम गलत लड़की से पंगा ले रहे हो, सिल्वर ब्लेडर और कोई नहीं बल्कि सिल्फा ही है। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा पागल हो जाते हैं। तभी कैटरीना सिल्फा से कहती है कि दुख की बात यह है कि अगर तुम री रजिस्टर करोगे तो तुम्हारी 2 रैंक कम हो जाएगी, यानी तुम्हारी रैंक सी हो जाएगी। ये सुनकर सिल्फा कहती है कि हम लोग अब क्या करें, हमें तो डंजन में जाना है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ताव आ जाती है और वो सिल्फा से कहती है कि लगता है तुम्हें मेरी जरूरत है लॉयड, मैं तुम लोग की मदद करूंगी। ये सुनने के बाद सिल्फा अब लॉयड को वहाँ से ले जा रही होती है सीधा घर। वो सुनकर ताव गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है रुक जाओ। तो सिल्फा भी रुक जाती है और वो ताव से कहती है कि तुम तो हर जगह आ जाती हो, तुम तो रॉबर्ट को ढूंढने गई थी ना। जिस पर अब ताव कहती है हाँ मैं गई तो थी और जितना मुझसे हो सका मैंने सारे डंजन खोज डाले जिसकी वजह से मैं ए रैंक की हो गई, पर रॉबर्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तुम लोग को ए रैंक की एडवेंचर की जरूरत है ना, तो लॉयड मैं तुम लोग की मदद
मदद करूंगी, पर बदले में मुझे प्रिंस एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करवाना और उसके साथ मेरी डेट अरेंज करवाना। तो लॉर्ड अब उसकी शर्त मान जाता है, जिसका कैटरीना उन लोगों को डंजन की क्वेस्ट दिखाती है। वहीं पर अब सिल्फा ताओ से कहती है कि मेरा पोंचो मुझे वापस दो, जिस पर वो कहती है नहीं। तो सिल्फा अब जबरदस्ती उससे पोंचो खींचने लगती है। वहीं लॉर्ड अब सिल्फा से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमाल के एडवेंचरर हो, जिस पर सिल्फा कहती है कि वो तो काफी ज्यादा समय पहले की बात है, मैं तो बस ट्रेनिंग करने के लिए एडवेंचरर बनी थी, उस समय तो मैं काफी कमजोर थी और तो और मेरी जर्नी में मुझे काफी खतरनाक दुश्मन मिले जिन्हें मैं तक नहीं हरा पाई। ये सुनकर लॉर्ड भी हैरान होता है और कहता है क्या सच्ची में, जिस पर सिल्फा कहती है हाँ, वो दुश्मन शायद से असैसिन गिल्ड के थे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग मॉन्स्टर्स को इजीली हरा देते हैं। वहीं पर रास्ते में लॉर्ड बता रहा होता है कि उसे चेस्ट की जरूरत है, जो कि यहाँ पर मिलता है, और उस चेस्ट से उसे माना एसेंस बनाना है। आगे बढ़ने के बाद अब उन्हें वो चेस्ट मिल जाता है और अब उस चेस्ट को डराने के बाद वो उसे ले लेते हैं। अगले सीन में एल्बर्ट अब डाइन से पूछता है कि चीजें कैसी चल रही है, जिस पर डाइन बताता है कि चीजें काफी सही चल रही है, लॉर्ड भी कुछ दिनों में वापस आ जाएगा वो सामान लेकर जिसकी हमें जरूरत है। ये सुनकर एल्बर्ट कहते हैं ओ इसका मतलब थोड़े दिन लग जाएंगे। ये सुनकर डाइन कहते हैं कि ये मत कहना कि वॉर होने वाली है। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ होने वाली है, चीजें काफी डेंजरस होने वाली है। वो सुनकर डाइनो से कहते हैं कि बस थोड़ा सा वेट कर लो, लॉर्ड जैसे वापस आ जाएगा हम लोग काफी ज्यादा स्पेल बाउंड स्वॉर्ड बना देंगे। तो एल्बर्ट अब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें और लॉर्ड को एक साथ इसलिए लेकर आया ताकि तुम लोग का भाईचारा पहले जैसा हो जाए और तुम्हें फाइटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डाइन कहते हैं लेकिन फिर भी। तो एल्बर्ट कहते हैं ठीक है, अगर जो स्वॉर्ड तुम बनाओगे उसका यूज करके तुम किंगडम में किसी एक पर्सन को ही बचा लोगे तो वो दिन काफी कमाल का होगा, इसे प्लीज अपनी स्पेल बाउंड स्वॉर्ड की रिसर्च को कंटिन्यू करते रहो। ये सुनकर डाइन थोड़े से गुस्से में आ रहा होता है, पर तभी वो पीछे देखता है और अब एल्बर्ट से कहता है कि लगता है वो दिन काफी जल्द आएगा जब मैं अपनी तलवार से लोगों को बचाऊंगा। तो अब एल्बर्ट भी पीछे देखता है और वो लोग देखते हैं कि लॉर्ड अब वहां पर आ चुका है उस चेस्ट को लेकर। ये देखने के बाद डाइन और एल्बर्ट काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड काफी कमाल का है। जिसके बाद अब वो लोग उस स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को बनाना शुरू कर देते हैं। एल्बर्ट अब डाइन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं लॉर्ड को हंसते हुए या फिर स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मुझे काफी ताकत मिलती है, मुझे लगता है कि लॉर्ड सब कुछ कर सकता है, वो मेरी सारी चिंता को दूर कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस तलवार को रेडी कर देते हैं और अब वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते हैं, जहाँ पर डाइन अब सामने की तरफ उस तलवार की पावर को यूज करता है और अब वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्बर्ट अब डाइन से कहते हैं अब तुम्हें पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो डाइन कहते हैं कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉर्ड इतना ज्यादा कमाल का होगा। वहीं पर तबाही देखकर लॉर्ड सोच रहा होता है कि लगता है मैंने तलवार के ऊपर कुछ ज्यादा ही एन्चेंटमेंट कर दी, अगली बार मैं थोड़ा कम करने का ट्राई करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रात हो जाती है, लॉर्ड काफी थक जाता है तो वो अपने बेड पर आकर लेट जाता है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि मुझे आज काफी काम करने पड़े, जैसे मटेरियल्स को इकट्ठा करना और तलवार बनाना, और पायलेस इनकिनिस की पावर कम करके मैंने उसे एक रेगुलर फायरबॉल की पावर का कर दिया और मैंने और ज्यादा उन स्पेलबाउंड स्वॉर्ड्स को बनाया। एल्बर्ट हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बिजी लग रहा है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। लॉर्ड अब अपनी एबिलिटी का यूज कर रहा होता है, जिससे उसे पता चल रहा होता है कि सेंट्रल गार्डन में कोई खड़ा है, पर लॉर्ड को पता नहीं है कि आखिर वो चीज है क्या। लॉर्ड को बस ये दिख रहा है कि स्पेस के अंदर होल है। लॉर्ड अब कह रहा होता है कि शीरो काफी ज्यादा अटेंटिव है, लेकिन शीरो तक नोटिस नहीं कर पा रहा है कि गार्डन में क्या है, आखिर वो क्या चीज है। जिसके बाद हम लोग को गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसने अपना मुंह ढक रखा है। और अभी इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड यहीं पे खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग इस लड़की और लॉर्ड की फाइट देखने वाले हैं और साथ में हम लोग असैसिन गिल्ड्स के मेंबर को देखने वाले हैं। और ये वाला अगले एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। तुम लोग को अगर ये एपिसोड देखना है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे आएगा तुम लोग को पता चल जाएगा। पर हाँ, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।